विकास सबका विश्वास। आइए अपने शहर सीवान को विकास की ओर ले चले। नगर परिषद सीवान उप सभापति प्रत्याशी डॉक्टर यादेंद्र जी शांति के मुफस्सिल थाना के अंतर्गत आने वाला टणवा गांव का एक मामला एक बार फिर से चर्चा में है। इसके पहले भी राजेश यादव को कुछ लोगों के द्वारा जान मारने की धमकी दी गई थी। उसके बाद चूँकि मामला न्यायालय में था, DCLR कोर्ट के आदेशानुसार सीवान के अंचलाधिकारी उस ज़मीन पर जायज़ा लेने गए थे, निरीक्षण करने गए थे। उसी क्रम में जो इनके विरोधी हैं वे लोग आग बबूला हो गए और जान मारने की राजेश यादव को धमकी दे रहे हैं। आइए पूरा मामला क्या है और किस तरह का ज़मीनी विवाद का मामला चल रहा है, इस विषय में राजेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं। चूँकि इनको जान माल की सुरक्षा चाहिए और काफ़ी दहशत में है। राजेश यादव जी, पूरा मामला क्या है? देखिए, DCLR साहब के यहाँ का पत्रांक दिनांक जो चिट्ठी है 8/8 पत्रांक बतला देते हैं। 1554 8/8/2022 को CO साहब का सीवान अंचल अधिकारी साहब को चिट्ठी दिए हैं कि भूमि विवाद में उसमें है 1701 और 1702, 1607 और 1608 और ये तो केस नंबर 49 है, 49/2022 है, 49/2022 है, 49 है कि कितना है, 53/2022 है। तो 53/2022 में मामला क्या है? मामला है कि DCLR साहब के न्यायालय में चल रहा है। तो DCLR साहब ने उनको CO साहब के जांच दिए कि दोनों पक्ष के बीच में उस जमीन पर कार्य कितना हुआ है, वो कार्य को जांच करके दिया जाए। जैसे हमको व्यक्तिगत मालूम है अपने स्तर से कि कोई पार्टी जिस भूमि पर केस हो जाती है मुकदमा और सम्मन में हाजिर हो जाने के बाद या मैं केस करूं या मेरा विपक्षी केस करेगा, तो दोनों आदमी को वहाँ काम नहीं कराना है। ये पार्टी ने क्या किया कि अपने ज़मीन पर काम करा लिया। काम कराने के बाद हमने पिटीशन दिया, पिटीशन का आदेश दे दिए DCLR साहब CO को। CO साहब के पास हमने 2-3 दिन गया। CO साहब ने कहा कि चलिए आज चलते हैं। मैं अपने दुकान पर था, तो CO साहब तो मान लीजिए 1701 और 1702 खाता नंबर 209 और 244 जानते नहीं है। हमको तो जाना पड़ेगा कि कहाँ काम हो रहा है, कौन सा ज़मीन कहाँ बिकाया है मेरा विपक्षी का। मैं उसका नाम लेना नहीं चाहता हूँ, और जो उसका गुंडा है उसका नाम लेंगे। घिमित आदमी का नाम नहीं लेना। हम लोग भी बहुत प्रतिष्ठित आदमी है, मगर साला कचरा में लड़ाई है। तो CO साहब दोनों ज़मीन देखे, वहाँ एक आदमी भी आए, राम सकल यादव, जहाँ मकान बना है। तो हमने कहा कि हम 32% है, 18% उसको है। तो CO साहब ने कहा कि ज़मीन कितना बेची? हम कहते शिवांती 10 दूर बेची है, 10.5 दूर में छत मकान बना है, देख लीजिए। तो आपका शेयर कितना हुआ? हम कहते 13 दूर हुआ। तो मेरा बख्शीनामा लेके 32 का शेयरदार है मैं बंटवारा का। एक सिविल सूट में भी दायर हुआ है 1009/2022 जो केस चल रहा है, उसमें सम्मन के नोटिस हो गया है, इंतनाई का नोटिस पार्टी का हो गया है। कौन कीना कौन बेचा तो नोटिस हो गया है। न्यायालय कहेगा तो हम जमीन पर जाएंगे। उसके बाद मेरे घर पे CO साहब लगभग 3:15 बजे दोनों स्थल जांच किए, 1701, 1702, 1607, 1608 तो दोनों जांच किए। जांच करने के बाद CO साहब सीधे ढाला से अपना क्रॉसिंग को गए। वहाँ के लोगों से पूछे कि ये दीवार कौन जुड़वाया है, तो कोई नहीं बताया। तो हम कहें देखिए, उससे बोला कि पूछ लीजिएगा। तब तक वो आया, बोला कि अभी हम जितना को बुला रहे हैं, जीतन यादव जो नाम है जिसका, वो महाराजगंज के अपराधी है, 302 का मॉडरियल है। वो इसके पूर्व में भी मेरे घर पर 3 गाड़ी, कुछ लखराव के भी लोग थे। उन लोग उसका भी नाम खोलेंगे समय समय पर। हम लोगों का साथ जो भी है स्वच्छ आदमी है, मेरा हितैषी संबंधी का कोई नहीं आता है। हम लोग लालदेव का परिवार के हैं, हम लोग रहते हैं। हम लोग नियम के संगत चलेंगे। उसके बाद 20-25 लोग जितना को बुलाया, उसी का भाई सत्येंद्रा है जो मदन का दामाद हुआ, जो शिवांती का दामाद, उसका 60 गांठ है। वो अपराधी किस्म का आदमी है और महाराजगंज में भी अपराधी है। उसके बाद उसके फरारी का नोटिस है, गारंटी है। संयोग से कुछ दिन पूर्व यानी लगभग
यानी 10 दिन 20 दिन पूर्व में लफड़ा हुआ था। सब झमता हो गया। होने के बाद हमने कहा कि अपना सिविल लड़ो, तुम्हारा होगा तो तुम जोतना, हमारा होगा हमारा जोतना। जहाँ चंद्रमा यादव से ज़मीन बेची है वहाँ मकान बन गया, हम लोग रोकने भी नहीं गए हैं, न्यायालय पर भरोसा है। मेरा वहाँ ज़मीन है 1701 और 2 में 21 दूर ज़मीन है, ठीक है, हम 32 हैं तो हम तो न्यायालय धो लिए हैं। मान लीजिए पत्रकार महोदय, हम तो न्यायालय धो लिए हैं। बिल्कुल। हम वहाँ ज़मीन पर आधा भी नहीं जोत सकते हैं। तो सीओ साहब को है कि तुम अपना आधा जोतो, आधा बेच दी है, तुमको 1 बेचा कि 2 बेचा नहीं मतलब है, तो आधा तो तुम जोत सकते हो। तो हमने कहा कि सर न्यायालय से आदेश मिल जाएगा तो हम अपना फूल जोते, या उसका आधा हो जाएगा तो आधा अपना करेगी। उसके 25 लोग आकर, इसके पूर्व में भी मेरे घर पर 25 माने यानी 25-30 लोग कांटा बंदूक हथियार लेकर ईंटा पत्थर सब चलवाया। उसके बाद हम लोग संजय महोदय प्रशासन महोदय के दिन था कि हम लोग बचे। आज भी प्रशासन महोदय से आग्रह है हम लोग को। हमने वहाँ से जब लफड़ा हो गया तो तुरंत हमने आके थाना में एक आवेदन दिया कि बड़ा थाना प्रभारी के नाम से। हमने कहा कि हमारे साथ ऐसा ऐसा घटना हुआ है, हम क्यों बोलेंगे कि हमारे परिवार के साथ ऐसा घटना हुआ है, चाहे फैमिली मैटर से। हमने कहा कि देखिए भाई सॉरी ऐसे ऐसे हमारे साथ मामला है, हमारा हकीकत का केस चल रहा है 1009/2022 और 53/2022। इसमें ये लोग सम्मन हो गए हैं। ये लोग हम लोग को धमकी दे रहा है पूरा परिवार को कि जान से हम मार देंगे, केस उठा लो। ये बताइए बंटवारा का केस करना किए हैं, अगर हमारा नहीं होगा तो हम जमीन पर नहीं जाएंगे। अगर हम गलत हो गए तो कोर्ट हमको गलत परिणाम देगा। हमको न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है, अगर हम गलती हो तो हमारे साथ फांसी का सजाए होगा। जिस आदमी को हम गलत सता रहे होंगे, अगर उसके गलत सताएंगे तो हमको भी गलत सजाए मिलना चाहिए। जो आदमी इज्जत आबरू से खिलवाड़ करता हो उसको भी भगवान नहीं बख्शेंगे और प्रशासन महोदय भी नहीं बख्शेंगे। यार जमीन का लड़ाई है, सिविल का लड़ाई है, खूब बढ़िया से लड़ो, तुम्हारा होगा चाहे मेरा होगा। गुंडा के जोड़ने से क्या फायदा है? तुम ही गोली मार दो, हम लोग घर पर रहते हैं। उससे आप लोग जाकर पूछिए ना, तुम कहाँ रहते हो, किसका जमीन है, हम लोग जैसा आदमी मिलेगा। तो आज आपने आवेदन दिया थाने में? जी दिया, उन्होंने कार्रवाई किया है। बड़ा बाबू कार्रवाई किए हैं। क्या मांग करना चाहेंगे? हम मांग करना चाहते हैं कि मेरे परिवार को बचाया जाए। जीतन अपराधी दृश्य का आदमी है और कुछ लखराओं का भी आदमी है अपराधी दृश्य का, जिसमें नाम नहीं खोलना चाहते हैं। इसके पूर्व में किसी को लखराव में वो लड़का को हत्या किया था, वो उसका लड़का जो आदमी है नाम हम धरेंगे, वो बोल रहा था कि तुमको उसी से हत्या करा देंगे 1 कट्ठा जमीन बेचकर। आपका जान का भी खतरा है? पूरा परिवार का खतरा है। मैं दुकान पर आता जाता हूँ, कुछ भी वो कर सकता है, दूसरे के धन के लिए कुछ भी कर सकता है। कौन से थाना में दिए थे एप्लीकेशन? मैं मुफस्सिल थाना में दिया। तो क्या मांग करना चाहेंगे? जो आदमी है उसका भी नाम हम खोलेंगे। सुरेंद्र यादव है, पप्पू कुमार है, पिता सुरेंद्र यादव, पप्पू यादव, छोटे लाल यादव, जीतन यादव, सत्येंद्र यादव, मदन यादव, ललन यादव। मदन यादव के पोस्ट सोरी झखड़ा और थाना दाऊदपुर जिला छपरा का मदन यादव रहने वाला है। और ये जितना है एक ही खानदान है। जो शिवांती का दामाद है जीतन, जो अपराधी है, इसके पूर्व में 95 में मेरे पिताजी के ऊपर 12/12/94 में जो बख्शनामा जमीन लिखाया था तो वो पेटी फेंक कर केस की थी। उस दिन भी याद है। मगर वो कुछ भी कर सकती है, मगर हम उससे डरने वाले नहीं हैं और न केस उठाएंगे। न्यायालय से हमको भरोसा है। आप लोगों से यही जना देते हैं कि हमारे ऊपर कोई खतरा होगा तो यही खतरा कर सकती है। जो मेरा पप्पू है, सुरेंद्र है, जीतन है, छोटे लाल यादव है, ललन यादव है, ये सब ग्रुप बना के रहता है वहाँ। और हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहते। मेरे परिवार पर, हम लोग को 4 भाई हैं, 4 परिवार पर कुछ भी दागी आएगा तो इसी को होगा। हम हकीकत का केस लड़ते हैं और ये मुकदमा उठाने के लिए हमसे धमकी दे रहा है। बार बार द्वार पर डायरेक्ट जाकर हम लोग काम करते हैं, अपना मजदूरी में रहते हैं। हम कोर्ट से मिलेगा तो जाएंगे, तुमको क्या दिक्कत है? चलिए अपना मैं यही ज़्यादा कहना चाहता हूँ, ज़्यादा हम नहीं कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं अपना जान मान का सुरक्षा चाहता हूँ। मेरा नाम राजेश कुमार यादव हुआ।
पिता श्री लालदेव प्रसाद हुआ, गांव ग्राम पोस्ट टड़वा हुआ, थाना सिवान मुफस्सिल। मैं एक व्यवसायी भी हूँ, मेरा श्री लालदेव इंटरप्राइजेज के नाम से फर्म है और मैं संवेदक का छोटा मोटा काम भी करता हूँ। मेरे जान माल के लिए रक्षा चाहिए, हम लोग का पूरा परिवार के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।